नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक सफर में। आज हम सुनाने जा रहे हैं गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत घटना, आम्रपाली का दान। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और आत्मज्ञान का संदेश है। कैसे वैभव और विलासिता के शिखर पर पहुंची आम्रपाली ने बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर अपना सब कुछ त्याग दिया। यही है इस कथा का सार। आइए चलें समय की धारा में पीछे और अनुभव करें बुद्ध और आम्रपाली की इस प्रेरणादायक गाथा को। प्राचीन समय की बात है। मगध और वैशाली उस दौर में संपन्न और वैभवशाली नगर थे। वैशाली नगर अपनी समृद्धि, उत्सव और भव्य जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। वहीं पर रहती थी नगर की राजनर्तकी आम्रपाली। आम्रपाली का सौंदर्य अद्वितीय था। लोग कहते थे कि जैसे किसी बाग में आम के फूल खिल उठे हों, वैसे ही उसकी छवि पूरे नगर को सुगंधित कर देती थी। इसी कारण उसका नाम पड़ा था आम्रपाली। उसका महल सोने, चांदी और रत्नों से सजा हुआ था। नृत्य और संगीत उसकी पहचान थे। वैशाली के राजा और अमीर लोग उसके नृत्य देखने को आतुर रहते थे। जब वह मंच पर आती तो सैकड़ों लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे निहारते रहते। लेकिन वैभव और विलासिता से भरी इस जिंदगी के पीछे एक गहरा अकेलापन छिपा था। चमक दमक के बीच उसके हृदय में एक शून्यता थी जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। उसी समय बुद्ध का नाम धीरे धीरे पूरे मगध और वैशाली में फैल रहा था। लोग कहने लगे थे कि एक महात्मा आए हैं जो शांति, करुणा और सच्चे सुख का मार्ग दिखा रहे हैं। आम्रपाली को भी बुद्ध के बारे में सुनने को मिला। उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। कौन है यह महात्मा जिसके उपदेश सुनने के बाद लोग अपनी पुरानी आदतें छोड़ रहे हैं, जिसके दर्शन मात्र से लोगों का हृदय बदल जाता है? और यहीं से आम्रपाली के जीवन की एक नई दिशा की शुरुआत हुई। आम्रपाली भले ही वैभव और ऐश्वर्य में जी रही थी, लेकिन उसका मन किसी अज्ञात शांति की तलाश में भटक रहा था। महल में नृत्य, संगीत और उत्सवों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी रात की तन्हाई में उसका दिल अक्सर कहता, क्या यही जीवन है? क्या यही असली सुख है? एक दिन नगरवासियों से उसे समाचार मिला, भगवान बुद्ध वैशाली आ चुके हैं। लोग उत्साह से एक दूसरे को बताते फिर रहे थे कि बुद्ध का वचन सुनकर क्रोधी व्यक्ति शांत हो जाता है, लोभी व्यक्ति दानवीर बन जाता है और दुखी व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आती है। आम्रपाली के मन में उत्सुकता और भी बढ़ गई। उसने सोचा, अगर यह महात्मा सच में इतने महान हैं तो मुझे भी उनसे मिलना चाहिए। शायद मेरे दिल की खाली जगह भर जाए। उसने अपने सेवकों से कहा कि बुद्ध के बारे में और जानकारी लाएं। सेवकों ने बताया कि बुद्ध किसी राजमहल या आलीशान भवन में नहीं रहते, बल्कि साधारण वृक्षों के नीचे और आम लोगों के बीच बैठकर उपदेश देते हैं। यह सुनकर आम्रपाली हैरान रह गई। जो व्यक्ति राजाओं और अमीरों से भी अधिक सम्मान पा रहा है, वह विलासिता का त्याग करके साधारण जीवन क्यों जीता है? यही प्रश्न उसके मन में घूमता रहा। धीरे धीरे उसके भीतर बुद्ध से मिलने की प्रबल इच्छा जन्म लेने लगी। उसने निश्चय किया कि अगले ही दिन वह बुद्ध के दर्शन करने जाएगी। यह सोचकर उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। ऐसा लगा मानो उसकी जिंदगी किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रही हो। अगली सुबह आम्रपाली ने अपने रथ को सजवाया। उसके साथ दास दासियां भी चल पड़ीं। चारों ओर नगरवासियों की निगाहें उसी ओर उठीं। सब समझ रहे थे कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। रथ नगर के बाहर पहुंचा, जहां शाल वृक्षों की छाया में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। साधारण वस्त्रों में, शांत मुखमंडल और आंखों में गहरी करुणा लिए वे बैठे थे। आम्रपाली ने जैसे ही बुद्ध को देखा, उसका हृदय कांप उठा। जिस वैभव, विलास और सौंदर्य की दुनिया में वह अब तक जी रही थी, वहां बुद्ध का यह निर्मल रूप एकदम भिन्न था। यह वैभवहीन होते हुए भी अत्यंत दिव्य था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और विनम्रता से हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मैं वैशाली की गणिका आम्रपाली हूं। क्या मुझे आपके वचनों को सुनने का सौभाग्य मिलेगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न कोई तिरस्कार था, न उपेक्षा, केवल करुणा और स्वीकार था। वे बोले, आम्रपाली, मनुष्य का मूल्य उसके जन्म या उपाधि से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और सद्बुद्धि से होता है। जो भी सत्य की खोज करता है, वही मेरे लिए योग्य श्रोता है।
इन शब्दों ने आम्रपाली के हृदय को छू लिया। उसे लगा मानो वर्षों से भीतर दबा हुआ बोझ हल्का हो गया हो। उस दिन बुद्ध के उपदेश सुनकर आम्रपाली की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई कि यह वही गुरु हैं जो उसे वास्तविक मार्ग दिखा सकते हैं। विदा लेते समय उसने हाथ जोड़कर विनती की, भगवान, कृपया मेरे गृह में पधार कर मुझे धन्य करें। बुद्ध ने मौन सहमति दे दी। आम्रपाली का हृदय आनंद और श्रद्धा से भर गया। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। आम्रपाली ने जब बुद्ध को अपने गृह आने का निमंत्रण दिया और उन्होंने मौन सहमति दे दी, तो यह बात तुरंत पूरे वैशाली नगर में फैल गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या सचमुच भगवान बुद्ध आम्रपाली के घर जाएंगे? वह तो नगर की गणिका है, वहां जाना क्या उचित होगा। लेकिन बुद्ध तो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, शायद उनके लिए कोई भेद नहीं है। उधर उसी समय लिच्छवी गणराज्य के कुछ राजकुमार भी बुद्ध के पास आए। वे भी बुद्ध को अपने भव्य उपवन में आमंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने निवेदन किया, भगवान, कृपया हमारे उद्यान में पधारें, हम आपके स्वागत के लिए सब तैयार करेंगे। लेकिन बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारों, मैं पहले ही आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं। यह सुनकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। वे सोच रहे थे कि एक गणिका के घर जाने से उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी, लेकिन बुद्ध तो जैसे समाज की इन संकीर्ण दीवारों को तोड़ रहे थे। जब यह समाचार नगरवासियों तक पहुंचा तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। किसी ने कहा, यह तो बुद्ध की महानता है कि वे किसी के भेदभाव में विश्वास नहीं करते। तो किसी ने आलोचना की, गणिका के घर जाना किसी तपस्वी को शोभा नहीं देता। लेकिन बुद्ध अपने निर्णय में अडिग रहे। उनके लिए कोई छोटा बड़ा उच्च नीच नहीं था। उनके लिए केवल शुद्ध हृदय और सच्ची श्रद्धा ही महत्वपूर्ण थी। आम्रपाली को जब यह खबर मिली कि बुद्ध सचमुच उसके घर आएंगे, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपने महल को स्वच्छ और सुंदर सजाने का आदेश दिया। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, आज मेरा जीवन सफल होगा, क्योंकि स्वयं तथागत मेरे अतिथि बनेंगे। संध्या का समय था। वैशाली नगर की गलियों में एक अजीब सी हलचल थी। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, क्योंकि आज वे एक अद्भुत दृश्य देखने जा रहे थे। स्वयं भगवान बुद्ध नगर की गणिका आम्रपाली के घर जा रहे थे। बुद्ध अपने शांत और स्थिर कदमों से चल रहे थे। उनके चारों ओर भिक्षुओं की एक पंक्ति थी। लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े होकर उन्हें निहार रहे थे। कुछ के चेहरे पर आश्चर्य था, कुछ पर आलोचना की छाया, लेकिन अधिकांश लोगों के मन में गहरी श्रद्धा उमड़ रही थी। आम्रपाली के महल का द्वार फूलों से सजाया गया था। जैसे ही बुद्ध वहां पहुंचे, आम्रपाली नंगे पांव बाहर आई और फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर गहरी श्रद्धा से प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। यह आंसू अहंकार के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और आत्मिक प्रसन्नता के थे। उसने बुद्ध और भिक्षुओं को अपने महल में आमंत्रित किया। महल भीतर से भी स्वच्छता और सादगी से सजा हुआ था। आम्रपाली ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आसन बिछाए और बुद्ध को बैठने का आग्रह किया। जब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए, तो आम्रपाली ने अपने जीवन की सबसे पवित्र सेवा शुरू की। उसने भिक्षुओं को अपने हाथों से भोजन परोसा। हर ग्रास पर उसके चेहरे से एक अद्भुत संतोष झलक रहा था। आज वह केवल एक गणिका नहीं, बल्कि एक सच्ची भक्त बन गई थी। भोजन के पश्चात उसने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, कृपया इस दासी का दान स्वीकार करें। मैं अपनी सारी आम्रवाटिका, आम का बाग, संघ को अर्पित करना चाहती हूं। यह सुनकर भिक्षुगण और नगर के लोग अचंभित रह गए। जिस आम्रवाटिका को पाने के लिए राजकुमार भी लालायित रहते थे, वही आम्रपाली ने बिना किसी हिचकिचाहट के बुद्ध और संघ को समर्पित कर दी। बुद्ध ने उसके दान को शांत भाव से स्वीकार किया और कहा, दान वही महान है जिसमें मन की शुद्धता और करुणा हो। आम्रपाली ने जब अपनी प्रिय आम्रवाटिका बुद्ध और संघ को समर्पित कर दी, तब नगर भर में चर्चा फैल गई। किसी ने कहा, देखो, एक गणिका होकर उसने ऐसा दान किया जो बड़े बड़े राजाओं से भी ना हो सका। तो कोई बोला, इससे उसकी ख्याति और भी बढ़ेगी। लेकिन आम्रपाली के मन में अब ख्याति या प्रतिष्ठा का कोई आकर्षण नहीं था। उसके हृदय में केवल एक ही भावना थी, शुद्ध भक्ति और बुद्ध के प्रति गहरी श्रद्धा। उस रात जब भिक्षुओं ने आम्रवाटिका में विश्राम किया,
आम्रपाली बुद्ध के चरणों में बैठी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, भगवान, अब तक मैंने जीवन का अर्थ गलत समझा। मैंने सौंदर्य और ऐश्वर्य में सुख खोजा, लेकिन वह सब क्षणभंगुर निकला। आज आपके उपदेश से मैं समझ पाई हूं कि सच्चा सुख करुणा, त्याग और आत्मज्ञान में है। बुद्ध ने करुणामय स्वर में कहा, आम्रपाली, मनुष्य की वास्तविक सुंदरता उसके रूप या आभूषण में नहीं, बल्कि उसके विचार और कर्म में है। जो करुणामयी है, जो दूसरों का भला करता है, वही सच्चा सुंदर है। दान का मूल्य सोने चांदी से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से आंका जाता है। आम्रपाली ध्यानपूर्वक सुनती रही। उसके जीवन का हर अहंकार धीरे धीरे गलता चला गया। जहां कभी विलासिता और अभिमान था, वहीं अब विनम्रता और करुणा उमड़ आई। बुद्ध के उपदेश ने उसकी आत्मा को छू लिया। वह बोली, भगवान, मैं आपके मार्ग पर चलना चाहती हूं। आप मुझे दिखाइए कि एक स्त्री भी धर्म मार्ग पर चलकर सच्ची शांति पा सकती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, निश्चित ही आम्रपाली, धर्म किसी के लिए सीमित नहीं है। जो सत्य को स्वीकार करता है और अपने मन को शुद्ध करता है, वही मुक्त हो सकता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। इन वचनों को सुनकर आम्रपाली के हृदय में एक नया प्रकाश फैल गया। उसके लिए यह दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था। आम्रपाली के जीवन का यह परिवर्तन केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे वैशाली नगर के लिए एक प्रेरणा बन गया। जहां पहले लोग उसे केवल एक गणिका के रूप में जानते थे, अब लोग उसे एक महान दानवीर और धर्मनिष्ठा के प्रतीक के रूप में देखने लगे। नगर के बच्चे आपस में कहते, देखो, यही वह आम्रवाटिका है जिसे आम्रपाली ने बुद्ध और संघ को दान किया है। गृहस्थ लोग चर्चा करते, हमारे पास धन तो है, लेकिन उस जैसी त्याग की भावना कहां। धीरे धीरे आम्रपाली की छवि बदलने लगी। जहां पहले लोग उसकी सुंदरता और ऐश्वर्य की चर्चा करते थे, अब वे उसकी श्रद्धा, करुणा और त्याग की बातें करने लगे। एक दिन वैशाली के कुछ महिलाएं आम्रपाली से मिलने आईं। उन्होंने कहा, बहन, हम सोचते थे कि सौंदर्य और वैभव ही जीवन का सब कुछ है, लेकिन तुम्हें देखकर हमें समझ आया कि असली सौंदर्य भीतर की पवित्रता में है। तुमने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। आम्रपाली ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, बहनों, यह सब मेरे कारण नहीं है। यह तो केवल बुद्ध के उपदेश की शक्ति है। उनकी वाणी ने मेरे हृदय को बदल दिया। यदि हम सभी करुणा और त्याग को अपनाएं, तो हमारा जीवन भी पवित्र हो सकता है। उसकी बातें सुनकर अनेक स्त्रियों और पुरुषों के हृदय प्रभावित हुए। वे बुद्ध के पास जाकर धर्म सुनने लगे। कई लोग दान देने लगे और संघ की सेवा में लग गए। इस प्रकार आम्रपाली केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के जीवन को बदलने का कारण बन गई। जहां कभी उसे समाज तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, वहीं अब लोग उसे सम्मान और प्रेरणा का स्रोत मानने लगे। आम्रपाली ने जब अपना आम्रवाटिका बुद्ध और संघ को दान कर दी, तो उसके भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। वह सोचने लगी, धन और वैभव ने मुझे कभी सुख नहीं दिया, लेकिन यह त्याग मुझे असीम आनंद दे रहा है। धीरे धीरे आम्रपाली बुद्ध के उपदेशों में डूबने लगी। वह प्रतिदिन संघ की सेवा करती, भिक्षुओं के लिए अन्न और वस्त्र देती और बुद्ध से धर्म श्रवण करती। एक दिन बुद्ध ने कहा, आम्रपाली, बाहरी सौंदर्य नश्वर है, लेकिन भीतर की करुणा और मैत्री ही शाश्वत है। यदि तुम सच में मुक्त होना चाहो, तो साधना और ध्यान को अपने जीवन का आधार बनाओ। यह सुनकर आम्रपाली का हृदय गदगद हो उठा। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल बुद्ध के बताए मार्ग पर ही चलेगी। उसने अपने आलीशान वस्त्र और आभूषण त्याग दिए, साधारण वस्त्र धारण किए और एक साधक की तरह जीवन बिताने लगी। नगर के लोग हैरान थे। वे सोचते, यह वही आम्रपाली है जिसे कभी नृत्य और विलासिता का प्रतीक माना जाता था। आज यह एक त्यागमयी साधिका बन गई है। आम्रपाली दिन रात साधना में लग गई। ध्यान करते हुए वह कहती, मेरे जीवन का हर श्वास अब धर्म के लिए है। मेरा हर कर्म करुणा और सेवा के लिए है। धीरे धीरे उसका मन निर्मल होने लगा। उसके भीतर से कामना, मोह और अहंकार मिटने लगे। वह केवल शांति और करुणा का अनुभव करने लगी। अब आम्रपाली केवल एक दानवीर स्त्री ही नहीं, बल्कि एक सच्ची साधिका बन चुकी थी। आम्रपाली अब साधना और सेवा में पूरी तरह रत हो चुकी थी। उसके आम्रवाटिका में केवल हरियाली ही नहीं, बल्कि अब शांति और धर्म का वातावरण भी बस चुका था।
प्रतिदिन सैकड़ों लोग वहां आते, बुद्ध के उपदेश सुनते और संघ की सेवा करते। लोग आश्चर्य करते कि जिस स्त्री को कभी विलासिता का प्रतीक माना जाता था, आज वही करुणा, सेवा और धर्म का जीवंत स्वरूप बन गई है। बुद्ध ने भी एक दिन संघ के सामने कहा, आम्रपाली अब केवल नगर वधू नहीं रही, बल्कि धर्म पथ की साधिका है। इसका त्याग और सेवा भाव आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेगा। यह सुनकर आम्रपाली की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोली, भगवान, यदि मेरे जीवन का कोई मूल्य है तो वह केवल धर्म और संघ की सेवा में है। मैं चाहती हूं कि मेरा प्रत्येक क्षण दूसरों के कल्याण के लिए हो। धीरे धीरे आम्रपाली का नाम नगर नगर में फैलने लगा। लोग उसे केवल एक सुंदर स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि एक महान दानवीर और साधिका के रूप में जानने लगे। नगर की स्त्रियां, जो पहले आम्रपाली से दूरी बनाए रखती थीं, अब उसकी संगति चाहने लगीं। वे कहती, अगर आम्रपाली जैसी स्त्री अपने जीवन को धर्म की ओर मोड़ सकती है तो हम क्यों नहीं। इस प्रकार आम्रपाली न केवल स्वयं साधना में आगे बढ़ी, बल्कि असंख्य स्त्रियों और गृहस्थों को धर्म मार्ग पर ले जाने का कारण बनी। उसकी दानशीलता, करुणा और नम्रता ने समाज में उसे सम्मान और आदर की उच्चतम अवस्था पर पहुंचा दिया। समय बीतता गया। आम्रपाली अब रूप और यश से नहीं, बल्कि अपने त्याग, दान और धर्मनिष्ठा से जानी जाने लगी। उसकी आम्रवाटिका संघ का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। वहां भिक्षु और साधक ध्यान, साधना और उपदेश का अभ्यास करते। लोग दूर दूर से आते, बुद्ध की शिक्षाएं सुनते और आम्रपाली के सेवा भाव से प्रेरणा पाते। एक दिन बुद्ध ने कहा, संसार में सबसे बड़ा सौंदर्य करुणा है और सबसे बड़ा धन दान है। आम्रपाली ने इसे अपने जीवन से सिद्ध कर दिखाया है। यह सुनकर वहां उपस्थित सब लोग भाव विभोर हो उठे। आम्रपाली अब अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी थी। वह कहती थी, मानव का जन्म उसके कर्मों से महान होता है, न कि उसके अतीत से। उसका जीवन सिखाता था कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों न हो, यदि वह धर्म और करुणा का मार्ग अपनाए तो उसका जीवन पवित्र और आदर्श बन सकता है। अंत समय में भी आम्रपाली ने अपना घर, धन और वैभव सब कुछ संघ को दान कर दिया। वह बोली, मेरा शरीर नश्वर है पर धर्म अमर है। यदि मेरे जीवन से किसी को धर्म की राह दिखे तो यही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। आम्रपाली का यह त्याग और सेवा आज भी बौद्ध इतिहास के स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाता है। जीवन संदेश, सौंदर्य नश्वर है पर करुणा अमर है, वैभव क्षणिक है पर दान शाश्वत है। अतीत चाहे जैसा भी हो, भविष्य को धर्म और साधना से उज्जवल बनाया जा सकता है। इस प्रकार आम्रपाली का जीवन केवल बुद्ध के समय ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा, त्याग और करुणा का जीवंत उदाहरण बन गया।